ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे बैकलिंक्स वगैरह का देखते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स में हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे बैकलिंक्स बनाएं। अलग अलग टाइप्स की लिंक्स होती है। एक होती है हमारा प्रोफाइल सबमिशन, एक होता है हमारा गेस्ट ब्लॉगिंग, एक होता है आपका क्या पीआर सबमिशंस होते हैं। क्या होता है? पीआर सबमिशन होता है। ठीक है, एक होता है पीआर सबमिशन होता है। तो मतलब अलग अलग टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, इन सबको हम देखते हैं कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, इन तरह की वेबसाइटों को ढूंढना। फॉर एग्जांपल प्रोफाइल सबमिशन है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट है जो प्रोफाइल मैं वहां पे जाके प्रोफाइल को क्रिएट कर सकता हूँ। अभी तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम ही पता है। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पता है, बट एक्चुअली में क्या है, आपको बहुत सारी वेबसाइटें होती है तो उनको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल पे आपको क्या लिखना है, IDAPA प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक, कुछ ऐसा लिख दो आप, प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक, सिंपल आप ऐसा लिख दो। ठीक है, बैकलिंक। ठीक है, ऐसा लिख दो। पैरेलली आपको क्या करना है, मोज बार लगा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मोज की वेबसाइट लॉगिन होनी चाहिए। ठीक है, ये पैरेलल काम होना चाहिए। इसके अलावा एक और काम करके रखो, गूगल शीट्स यहाँ पे ओपन करो। क्या ओपन करो? शीट्स ओपन करो, या कुछ लोग एक्सेल पे करना चाहते हैं तो एक्सेल पे कर लो। ठीक है, सबकी प्रैक्टिस होती है, कुछ लोग की शीट्स पे होती है, कुछ लोग एक्सेल पे कंफर्टेबल है। जहां पर भी है उसको ओपन कर लो। ठीक है, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, गूगल पे जाके क्या सर्च करना है, IDAPA प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक। सिंपल, ये गूगल पे आपको सर्च करना है। अगर आप कोई दूसरी, अगर आप सोशल बुक मार्किंग बना रहे हो तो क्या सर्च करना है, IDAPA सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक। अगर आप गूगल पे जाके कैसी बैकलिंक बना रहे हो, अगर आप कमेंट ब्लॉगिंग बना रहे हो, देखो कमेंट में ना एक चीज याद रखना, कमेंट में चलो करके बताऊंगा। कमेंट पोस्टिंग जब आप करोगे, याद रखना आप किसी भी टाइप की बैकलिंक बना रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या है, रेलेवेंट वेबसाइट से लिंक लेना। अगर आपकी फाइनेंस की वेबसाइट है, ठीक है, तो कोशिश करो लिंक भी किस वेबसाइट से लो, फाइनेंस से लो। ठीक है, फाइनेंस की वेबसाइट है, फाइनेंस से लो। वही बात है ना, एक डॉक्टर को रिकमेंड कौन करेगा, एक डॉक्टर ही कर सकते कि भैया अच्छा डॉक्टर है। ठीक है, तो वही काम है, आपको सेम कैटेगरी वाली से ही लिंक लेना है। अगर गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है तो उसी वेबसाइट से करो जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा। अब देखते हैं प्रोफाइल सबमिशन मैंने लिखा। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, शीट्स खोल देता हूँ, ब्लैंक पे चले जाता हूँ। ठीक है, जो जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसको बस करते जाओ ऐसे। सिंपल सी बात है, IDAPA प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक, सिंपल मैंने ये लिखा। अब मुझे बहुत सारे क्या मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे मुझे क्या मिलेंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ, इन सब में क्या होगी, लिस्ट होगी, सारी क्या होगी, लिस्ट होगी, अलग अलग वेबसाइटों की। देख लेते हैं, 949 टॉप 949 प्लस फ्री प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक, अलग अलग वेबसाइट है। आपको बस क्या देखनी है, ऐसी लिस्ट देख लो आप। ठीक है, ये मुझे अभी यहाँ पे क्या दे देगा, लिस्ट दे देगा। बढ़िया बात है, हम एक बार देख लेते हैं। थोड़ा नीचे जाओगे, देखो इसने क्या दे दिया, अलग अलग वेबसाइटों की क्या दे दिया, लिस्ट दे दिया। अब मुझे इन वेबसाइटों पे बैकलिंक बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, अब इसने लिस्ट तो दे दिया, बट इस पे जाके मैं बैकलिंक बनाऊं या नहीं बनाऊं, कैसे मैं चेक करूंगा, सिंपल मैं DAPA इसका चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा, एक सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, वेबसाइट पे क्लिक कर देना। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक कर दोगे, मैंने तभी कहा था मोज का एक्सटेंशन लगा के रखना, और दूसरा काम क्या था, आपको मोज को लॉग इन करना। ठीक है, अगर आपका ये काम है तो आपको बता देगा आपका कितना DAPA है, DA है 36 और आपका PA है 53, जो कि ठीक है, एंड स्पैम स्कोर कितना है 7, चलेगा इतना। ठीक है, इतना चलेगा।
आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो कहीं ना कहीं अकाउंट क्रिएशन का टैब होगा, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो, लिंक को सबमिट करो। ठीक है, यहाँ देखो माय अकाउंट टैब, पोस्ट एंड ऐड, अपनी ऐड को पोस्ट कर दो। ये क्लासिफाइड सबमिशंस भी में इसी में आ गए। ठीक है, थोड़ा सा हम और चलते हैं। ये देखो कई सारी वेबसाइट, हाई डीएपी प्रोफाइल सबमिशन। देखो कुछ तो आपको पता है विजुअली, आप ये कह रहे हैं पिंटरेस्ट पे जाके क्या करो, अकाउंट क्रिएट करो और बायो में जाके लिंक दे दो। विजुअली भी बहुत बड़ी वेबसाइट है ये भी। माइंड्स, ये भी मैंने नाम इसका सुना हुआ है। तो कई वेबसाइट तो ऐसी है जो आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे प्लर्क भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, इसके अलावा मतलब हर जगह आपको जहाँ जहाँ आप क्या कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो ना, वहाँ आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक बना सकते हो। चलो विजुअली पे बना के देख लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वेबसाइट है। विजुअली पे बना के देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसको देख लेते हैं। विजुअली का डीएपी चेक कर, तो कई वेबसाइट तो ऐसी होती है जिसको आपको डीएपी चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सबको पता है ये बहुत बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसका डीएपी वैसे ही क्योंकि बहुत चलती है ये भी। अब क्या करो, कहीं पे देखो साइन अप का टैब होगा, लॉगिन का तो टैब आपको यहाँ दिख रहा है, लॉगिन का तो टैब दिख रहा है। एक बार हम लॉगिन तो नहीं, साइन अप करना पड़ेगा, हमें साइन अप करना पड़ेगा। गेट अ कोड पे जाके शायद साइन अप होगा, ये देखना पड़ेगा साइन अप हमें कहाँ से होगा। बस यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है, ढूंढना अकाउंट कैसे क्रिएट करें। ठीक है, ढूंढना अकाउंट कैसे क्रिएट करें, एक बार देख लेते हैं। हाँ, लॉगिन पे जाके आपको यहाँ पे टैब दिख रहा था, लॉगिन पे जाके डोंट हैव अकाउंट क्रिएट कर। ठीक है, क्रिएट कर। अब यहाँ पे आपको अकाउंट को क्रिएट करना है सिंपल से स्टेप्स में। अकाउंट क्रिएशन करने के वक्त भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आगे बताऊँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम आपकी वेबसाइट के रिलेटेड आप बता दो, आपकी वेबसाइट के आप रिलेटेड आप बता दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईमेल एड्रेस बता दो। ईमेल एड्रेस अपना ईमेल वेरीफाई करेगा। देखो ईमेल एड्रेस ध्यान से बताना, ठीक है। ईमेल एड्रेस बता दिया एंड देन पासवर्ड आप बता दो। क्या बता दो, पासवर्ड आप बता दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी बता दिया। क्या बता दिया, नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। जब भी हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करते तब भी ये चीजें करती है। अब गूगल शीट बनाओ। क्या, गूगल शीट में सबसे पहले क्या लिखोगे, गूगल शीट में सबसे पहले एक कॉलम बनाओ वेबसाइट का, जिस वेबसाइट पे जाके आप लिंक बना रहे हो, क्योंकि इसका हमें क्या रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखो, आप कौन सी ईमेल आईडी का यूज कर रहे हो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो सेम ऐसे ही मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे इसका यूज किया था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ईमेल आईडी मैंने कौन सी यूज की थी, यही काम होता है आपको, इसका एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, पूरा ढंग से रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। पासवर्ड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पासवर्ड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद टिक करो, टिक करो। ठीक है, जिस तरह से इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट होता है, जिस तरह से फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट होता है, उसी तरह से इन सभी आईडीज पे भी क्या होता है, अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है, ये देखो अब इसने वेरिफिकेशन मेल भेजी हुई है, तो मैं वेरीफाई एक बार कर देता हूँ। एक बार मैं जल्दी से वेरीफाई कर देता हूँ इसे। ये देखो विजुअली की आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ, क्लिक किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है एक्सेप्ट वगैरह कर लेते हैं। अब इसको क्या करना है, लॉगिन आपको करना है। लॉगिन कैसे करोगे, मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालोगे और फिर पासवर्ड आप डाल दोगे, लॉगिन कर दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, विजुअली के अकाउंट में मैं आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अकाउंट पे आने के बाद प्रोफाइल पे मैं जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, प्रोफाइल पे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन देखो कि आप बायो में लिंक डाल दो। बायो में लिंक डालने का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, बस आपको इसको फाइंड आउट करना है इन वेबसाइटों। एडिट प्रोफाइल दिख रही है, एडिट प्रोफाइल में आपको यूजर नेम, लोकेशन आप एंटर कर दो। जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आप एंटर कर। अगर आप यूएसए में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो तो यूएसए का कोई एड्रेस डाल दो। ठीक है, ये चीज़ है। टाइम जोन क्या कर दो, मैं यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन कर देता हूँ +50 +5:30। ठीक है, तो नॉर्मल मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं अकाउंट क्रिएट होता है बस उसी तरह से मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया। आ गया नीचे।
5:30 ये रहा, 5:30 हमारा एशिया कोलकाता आता है। आप जब भी टाइम जोन में देखते हो तो एशिया कोलंबो आ रहा है। चलो अभी के लिए हम कोलंबो ही कर देते हैं, क्योंकि अभी एशिया कतर आ रहा है इसमें, एशिया कोलंबो नहीं आ रहा है इसमें। 5:30 एशिया कोलकाता आ गया। अबाउट मी, यहाँ पे ढंग से अपने बिजनेस के बारे में बताओ। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आवर वेबसाइट इज रिलेटेड टू फैशन फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ढंग से अपनी वेबसाइट को बताओ। ठीक है, वो होता है ना, आपको थोड़ा कंटेंट तो लिखना पड़ता है, और ये कंटेंट हर जगह यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और वेबसाइट रिलेटेड फैशन रिलेटेड, मैं जल्दी से यहाँ पे जो भी सोच लेता हूँ अपने वेबसाइट के रिलेटेड। नहीं सोच पा रहे हो तो क्या करो, चैट जीपीटी पे आ जाओ। प्लीज गिव मी द बायो फॉर माई वेबसाइट। ठीक है, प्लीज गिव मी बायो फॉर माई वेबसाइट। अब वेबसाइट का वेबसाइट विच डील्स विद फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट, ऐसा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये मुझे क्या दे देगा, एक बायो दे देगा, ये देखो। ठीक है, एक बायो दे देगा, ज्यादा बड़ा बायो भी ना हो। ठीक है, ज्यादा बड़ा बायो भी ना हो। एक काम करो, 2-3 लाइनें बस कॉपी मैं कर लेता हूँ बस। अब लेकिन ना, अब एक और काम, 2-3 लाइन तो कॉपी कर दोगे, लेकिन ये लिख देना, रिमूव प्लेगरिज्म। ठीक है, अगली कमांड दे देना, क्योंकि प्लेग नहीं होना चाहिए। चाहे हम बैकलिंक बनाए, चाहे हम अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बनाए, क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, हाँ, प्लीज रिमूव प्लेगरिज्म, ऐसा लिख दो। ठीक है, तो अब ये आई अंडरस्टैंड दैट यू नीड रिमूव, हाउ आई नीड टू सी दैट इन द provide me the text that you would like to remove. Please remove plagiarism from the above content. Simple ऐसा लिख दो। content, ठीक है, तो अभी शायद ये दे देगा प्लेगरिज्म। समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं, अभी मैं ऐसे ही इसको कॉपी कर लेता हूँ। मतलब प्लेग को हटा देना बस। ठीक है, मतलब प्लेग को हटा देना, यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ऑडियंस आप क्या पूछोगे, ऑडियंस यहाँ पे मेरी B2C वाली ऑडियंस है। इंडस्ट्री आप बता दो, जो भी आपकी इंडस्ट्री है। मेरी अपीरल वाली है। कॉल्स, ये क्या पूछ रहा है, विलिंग टू टेक कॉल, नो। ये कह रहा है कि आपको लोग कॉल कर सकते हैं, वर्क ऑन वीकेंड नहीं, डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स कर देते हैं। मतलब सिंपल सी डिटेल्स पूछ रहा है आपकी वेबसाइट। और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, वेबसाइट डालने का ऑप्शन। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी क्या है, वही चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके एक बार मैं अपनी वेबसाइट के एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, वेबसाइट के एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं लिंक बना देता हूँ बस। और मेरी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। और बस आपका काम यही था, आपको यही तो करना था, आपको यही तो करना था। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अपना ही नाम बता देना, अपनी वेबसाइट का ही नाम बता देना। ठीक है, अपनी वेबसाइट के नाम बता देना, सेव प्रोफाइल कर देना, और आपका काम खत्म। आपने क्या कर दिया, प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक बना दिया। ठीक है, और ये रहा आपका क्या, आप अगर इसको यहाँ पर देखोगे, इनकॉग्निटो विंडो में आप चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, इस तरह का यूजर को दिखेगा। और जब भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा वेबसाइट पे, तो क्या हो जाएगा, उसकी वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, गूगल का बोर्ड जब इस पेज को क्या करेगा, क्रॉल करेगा, तब वो समझ जाएगा क्या है, कि ये बैकलिंक प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल, ये बैकलिंक नो फॉलो है, डू फॉलो है। कैसे चेक करें, सिंपल सी बात है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट कर देंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखा देगा ये कौन सी लिंक है, डू फॉलो है या नो फॉलो है। ठीक है, सिंपल सा है, ये है कि डू फॉलो है या नो फॉलो है। जैसे आप देख सकते हो, ये क्या है, ये नो फॉलो लिंक है। क्या है ये, नो फॉलो लिंक है। तो मैंने कौन सी लिंक को क्रिएट कर दिया, नो फॉलो लिंक को क्रिएट कर दिया। कितनी आसानी से मैंने लिंक्स को क्रिएट कर दिया। और थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो वेबसाइट यहाँ पे, तो क्या कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम में अपना लोगो अपलोड करते हो, अपने फोटो अपलोड करते हो, तो अकाउंट वगैरह में जाके ये थोड़ी बहुत ही चीजें कर लेना।
ठीक है। अकाउंट वगैरह में जाके थोड़ी बहुत चीजें कर लेना, बट इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक लिंक को क्रिएट कर सकते हो। अब एक और चीज देखो, वापस जाओ, वापस हमारे गूगल शीट पे जाओ। गूगल शीट पे आने के बाद एक कॉलम बनाओ बैक लिंक का, जो भी आपकी बैक लिंक होगी उसका एक कॉलम बनाओ। यहाँ पे आपकी जो भी लिंक होगी आप उसे पेस्ट करो। जैसे मेरी कहाँ थी बैक लिंक, ये है मेरी, ठीक है। इस पर्टिकुलर यूआरएल पे मेरी क्या है, बैक लिंक है, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखो कितने अच्छी तरह से। थोड़ा सा आप इसे विजुअल अपीयरेंस के लिए क्या कर दो, थोड़ा सा हम इसे यहाँ पे सजा वगैरह लेते हैं, क्योंकि जब भी रिपोर्ट्स हम बनाते हैं तो वहाँ पे ढंग से होना चाहिए प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिक्स पे थोड़ा हम काम कर लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे जो बाहर जा रहा है ना, क्लिप हो जाए, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे आता है टेक्स्ट रैपिंग, और इसको क्लिप करो, ठीक है। टेक्स्ट कहाँ पे है, टेक्स्ट रैपिंग, और क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करना चाहो बड़ा कर दो। कई लोग क्या करते हैं, इसमें ये भी मेंशन करते हैं कि इस वेबसाइट का डीएपी क्या है। जितने भी कॉलम बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हैं। देखो ये भी मेंशन करो, डीए कितना है, पीए कितना है, इसका डीए इतना है और पीए कितना है इसका, ये भी मेंशन करो आप। ये भी मेंशन, मतलब जितना डिटेल में बताऊंगा ना। अब मान लो फ्यूचर में आपको कोई दूसरी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाना है, तो आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी ऐसे कि टॉप 10 वेबसाइट्स, और ये आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सारी ये शीट्स में अपडेट भी तो होते हैं, ठीक है। अपडेट, तो इस तरह से आपके लिए बढ़िया रहेगा जितना डिटेल में बनाओगे। एक मैं आपको एक रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में किस टाइप से हम लोग लिंक्स बनाते हैं। एक कोई ऐसी रिपोर्ट पड़ी होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअली में बैकलिंक्स बनाई जाती है। देखो सजाने वाला काम भी होता है, लेकिन बनाने वाला काम मैंने प्रोफाइल सबमिशन बनाई है। जैसे ऐसे ही एक होता है सोशल बुक मार्किंग, वो भी मैं आपको बताता हूँ, चलो, ठीक है। ये देखो इस तरह से बनाई जाती है एक्चुअल में, ठीक है। ये देखो हमने क्या बनाया हुआ, जैसे अभी हमने क्या किया, प्रोफाइल सबमिशन। प्रोफाइल सबमिशन भी तरीके से होता है, जैसे हम किस टाइप की बैकलिंक बना रहे हैं, इमेज टाइप बैकलिंक बना रहे हैं, क्लासिफाइड बना रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं, सोशल बुक मार्किंग बना रहे हैं, या किस टाइप के बना रहे हैं, वो हमने लिखा। देखो जितना डिटेल में लिखोगे फ्यूचर में आपको उतनी मदद मिलेगी, ठीक है। ये वर्किंग है या नहीं वो बता दो, आईडी कौन से यूज किया, पासवर्ड कौन सा यूज किया, डीएपीए कितना है, बैकलिंक का यूआरएल बता दो, जो भी चीज़ है वो बता दो, ठीक है। उसमें इमेज का यूज़ किया, इस तरह से एक्चुअली में बनाई जाती है, ठीक है। इस तरह से ढंग से बनाई जाती है, ठीक है। तो जितना डिटेल में लिखोगे उतना आपको फ्यूचर में भी मदद मिलेगी, ठीक है, उतना आपको फ्यूचर में भी मदद मिलेगी। अब जैसे हमने एक बना, अभी मैंने क्या बना दिया, एक मैंने बनाया सोशल बुक, अभी मैंने बताया प्रोफाइल बैक, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल सबमिशंस को कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरी वेबसाइट पे जाके क्या करना, साइन अप कर देना। साइन अप करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, आईडी पासवर्ड बना लेना। मैं और कई वेबसाइटें तो ऐसी होगी जो आपको नाम याद हो जाएगा। जैसे आप ये देख लो pinterest.com, पिंटरेस्ट पे भी आप क्या करो, अकाउंट बनाओ, और वहाँ पे बायो में मेंशन होगा कि बायो में आप लिंक डाल, तो क्या हो जाएगा, प्रोफाइल सबमिशन टाइप ऑफ बैकलिंक हो जाएगा, सिंपल। आपको क्या करना है, और भी मैं कोई वेबसाइट दिखा देता हूँ। कई वेबसाइट तो आपको ऐसे दिख जाएगी जो आप बार बार यूज कर रहे हो उस पे जाने के लिए। और तो और मुझे कोई ऐसी नाम, बाकी तो नॉर्मल वेबसाइट ही है, लेकिन पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक पे भी आप बायो में लिंक दे सकते हो, ठीक है। गिटहब पे भी आप जाके बना सकते हैं। तो गिटहब भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, डेवलपर्स लोग सारे यूज करते हैं। गिटहब पे भी जाके आप अकाउंट बना दो और वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। गिटहब हो गया, कूलर्स.को, ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो इन सब वेबसाइटों पे क्या करना है, अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है, और यहाँ पे आपको डिटेल्स को लिखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स को लिखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ्यूचर में बेटर होगा, ठीक है। ये इसका सिंपल लॉजिक है। अब मैं आपको बताता हूँ और दूसरे टाइप्स की बैकलिंक। लाइट जला, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और टाइप्स की बैकलिंक्स बनाते हुए, ठीक है। कमेंट पोस्टिंग क्या करनी है, देखो कमेंट पोस्टिंग के लिए ना, देखो कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, हम देखते हैं कमेंट पोस्टिंग कैसे बनाते हैं। देखो बस सिंपल सा लॉजिक ये है, जहाँ पर भी आप लिंक चिपका सकते हो वो आपका बैकलिंक है, ठीक है। चाहे मैं प्रोफाइल सबमिशन एक टाइप का बैकलिंक बना रहा हूँ, चाहे गेस्ट पोस्टिंग बना रहा हूँ, चाहे पीआर बना रहा हूँ, कोशिश क्या है मेरा, लिंक चिपकाने की, ठीक है। कोशिश क्या है, लिंक चिपकाने की। अब जैसे कमेंट पोस्टिंग मैंने कहा, रेलेवेंट वेबसाइट से ही आपको क्या आना चाहिए, लिंक आना चाहिए। अगर मेरी फैशन की वेबसाइट है तो फैशन से ही लिंक आएगा। कमेंट भी मैं कहाँ पे जाके करूँगा, फैशन की वेबसाइट पे करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो गूगल पे लिखो हाई डीएपीए, हाई डीएपीए फैशन ब्लॉग्स कमेंट
कमेंट पोस्टिंग बैकलिंक, सिंपल कुछ ऐसा लिख दो, कमेंट पोस्टिंग बैकलिंक। आपको रेलेवेंट वेबसाइट्स फाइंड करनी है, ठीक है। देखो प्रोफाइल सबमिशन में तो कुछ भी नहीं होता, ये तो ओपन वेबसाइट्स होती है। जैसे फेसबुक के लिए कोई ऐसे तो है नहीं, फेसबुक सिर्फ न्यूज़ के लिए, फेसबुक सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। लेकिन जब ब्लॉग्स की बात आती है, जब कोई जब पीआर की बात होती है, जब मान लो गेस्ट ब्लॉगिंग की बात होती है, तब इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, तब वहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है। तो यहाँ पे हम देखते, देखो कमेंट तो आप कहीं भी जाके बना लो, अगर रेलेवेंट वेबसाइट पे जाके कमेंट बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अननेचुरल वेज भी होते हैं बैकलिंक्स बनाने के, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेटर है। अब मैं नीचे जाता हूँ, ये देखो इसने मुझे क्या दे दिया, लिंक्स दे दिया, ठीक है। इसने मुझे ये भी बता दिया कि ये वाली वेबसाइट डू फॉलो बैकलिंक्स देती है, लेकिन ये क्या है, स्पॉन्सर्ड है, पैसा देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कमेंट ब्लॉगिंग में भी पैसा दिया जाता है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड ये है। हम देखते हैं फ्री वाला कहीं पे दे, ये देखो चलो इसी के अंदर है, ठीक है, इसी के अंदर एक दो क्या लिखे हो, दिस पोस्ट हैज इतने कमेंट, इस पोस्ट के अंदर इतने कमेंट है, क्या मैं भी कहीं पे जाके कमेंट दे सकता हूँ? मैं एक बार ये चेक करता हूँ, ये देखो आ गया। लेकिन ये क्या होगा, सबसे पहले अप्रूवल के लिए जाएगा, वो बंदा अप्रूव ही नहीं करेगा। मुझे ऐसे जगह कमेंट करना चाहिए जो तुरंत अप्रूव हो, ठीक है, ऐसी जगह मुझे कमेंट करना चाहिए। तो इसको तो मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि अप्रूवल में ना आजकल जो ब्लॉग वगैरह होते हैं वो लोग अप्रूव करते ही नहीं है, कि वो लोग अप्रूव करते ही नहीं है। तो आपको ऐसी जगह क्या करो कि जहाँ से अप्रूवल भी मिल जाए, जहाँ से क्या हो आप इजीली कर भी सको। ये देखो कहीं ना कहीं लिंक होगा, ब्लॉग कमेंटिंग इन ये, फाइनेंस के ब्लॉग्स ये रहे, इसके अलावा हेल्थ के फ्रेंड फिटनेस के ब्लॉग्स ये रहे। आप मतलब अलग अलग टाइप्स के ब्लॉग है, आपको देखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल के ब्लॉग्स हो गए, चलो लाइफस्टाइल के अंदर चलते हैं। इसका डीएपीए भी बता रहा है, ये कितना बता रहा है यहाँ पे, डीएपीए कितना है, बट इस पे भरोसा मत करना, ये सही नहीं होता है। हम किस पे भरोसा करेंगे, इस पे जो आए, ठीक है। ये क्या कह रहा है इस पे, तो सबसे पहले नीचे जाओ, नीचे जाओ, कोई ब्लॉग खोलो, कोई ब्लॉग खोलो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ब्लॉग खोल देता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी ब्लॉग खोल देता हूँ, मैंने ये ब्लॉग खोल दिया। अब ब्लॉग खोलने के बाद एकदम नीचे जाओ, देखो कमेंट सेक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन क्या है, आ गया कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन आ गया, नाम देना पड़ेगा, ये सब देना पड़ेगा। बट मुझे लग रहा है ये भी अप्रूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास अप्रूवल रिक्वेस्ट जाएगी, कोई भी पब्लिक कमेंट नहीं आता, ठीक है, कोई भी पब्लिक कमेंट नहीं है। तो इस तरह से मतलब आपको फाइंड करनी है, कमेंट करना है। कमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी वे में आपको ढूंढना है। इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट का काम होता है, टाइम लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया कमेंट। अब आता है कहीं और आता है, इसको कैसे फाइंड करें, गेस्ट ब्लॉगिंग को। देखो गेस्ट ब्लॉगिंग फ्री भी होती है, गेस्ट ब्लॉगिंग पेड भी होती है, ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग फ्री भी होती है, गेस्ट ब्लॉगिंग पेड भी होती है। आपको देखो कोशिश करना है, अगर पेड जा सको तो पेड जाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, पेड जाओगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करो कि अब ये कैसे पेड को ढूंढेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक आसान सा लॉजिक होता है, फेसबुक में जाओ, ठीक है, फेसबुक में जाओ, बहुत सारे लोगों से आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों से, ब्लॉगर से आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्किंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आपको इस टाइप का काम करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बार अपनी आईडी पे दिखा देता हूँ मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं जो स्पेसिफिकली इसके रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे लोग अपनी रिक्वायरमेंट को डालते हैं कि भाई हम ये है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सर्च करो फेसबुक में गेस्ट ब्लॉगर्स, ठीक है, गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगर्स, आप ऐसा सर्च करोगे, गेस्ट ब्लॉगिंग है, गेस्ट ब्लॉगर, आपको बहुत सारे ब्लॉगर्स मिलेंगे। आपको उन तक मैसेज करो, उन तक हाई हेलो करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो बहुत कुछ बताएंगे भी। ये देखो ये सर्विस दे रहा है गेस्ट ब्लॉगिंग की, ये कोई नाम का बंदा है, इसका देख लेते हैं क्या दे रहा है। ये देखो क्या बोला है, गेस्ट पोस्ट। अगर आपको गेस्ट पोस्ट करना है, लिंक बिल्डिंग करनी है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। सर्विस दे रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की, ये कह रहा है मैं इन वेबसाइटों पे जाके क्या बना दूंगा, तुम्हारे गेस्ट पोस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। ये आपके कांटेक्ट होना चाहिए वेबसाइट ओनर के साथ, ठीक है। अगर वेबसाइट ओनर के साथ कांटेक्ट नहीं है तो कहीं थर्ड पार्टी बीच के एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू सबसे बेस्ट तरीका होता है, इंस्टाग्राम, आपके इंस्टाग्राम्स के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। अलग अलग वेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों से कनेक्ट कर, मतलब मेजरली क्या आपको क्या करना है, वेबसाइट ओनर को
पहुंचना है, ठीक है। और उसे बोलना है कि भाई ये रहा मेरा कॉन्टेंट, इसके रिलेटेड क्या ये अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दे, मुझे इस कीवर्ड पे लिंक दे दे, बस आपको ये बोलना पड़ता है उसे, ठीक है। ये एक तरीका है। आपको मैं एक दो एग्जाम्पल, फिर जब आप आउटरीच कर दोगे, तब वो आपको कुछ लिस्ट भेजेंगे। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ वो कैसे आपको लिस्ट भेजेंगे। अगर कोई एक आधा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुको, मुझे कोई ऐसा बंदा मेरे एक्चुअली में चैट डिलीट हो गया तो मिल नहीं पाएगा अभी। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। वो आपको एक लिस्ट भेजते हैं, मैं आपको लिस्ट को दिखा देता हूँ अभी जल्दी से, 2 मिनट रुको। मैं आपको लिस्ट को दिखाई देता हूँ ताकि समझ जाओ कि कैसे वो लोग भेजेंगे। अब उस लिस्ट में से भी आपको रेलेवेंट वेबसाइट ढूंढनी है, और क्या ढूंढना है, ऐसी वेबसाइट जो क्वालिटी है, ठीक है। रेलेवेंट और क्वालिटी आपको मैनुअली चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वालिटी आपको मैनुअली चेक करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल्दी से निकाल देता हूँ। इतना समझ आ गया तो बता दो एक बार। इसके और भी तरीके होते हैं गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को फाइंड करने के लिए, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। बट अभी तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वो कोई दूसरी आईडी में कोई सेव करता हूँ शायद। ये देखो, जैसे यहाँ पे आ गए लोग, इस तरह से आपको भेजेंगे। जब आप किसी को कांटेक्ट करोगे, वो कहेगा भाई ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट का डीएपी इतना, तो अगर चेक करना चाहे तो चेक कर ले, इस पे ट्रैफिक इतना है, और इस पे क्या है, मैंने इस टाइप की बैकलिंक मैंने पहले कभी पोस्ट करवाई, ठीक है। तो इस टाइप के आपको ब्लॉगर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह आप लोगों से कांटेक्ट करोगे, लोग मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, फेसबुक ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप्स, इसके अलावा आप लगा लो, मतलब जितने भी लिंक्डइन के चैनल्स हैं, जहाँ से भी आप लोगों तक पहुँच सकते हो वहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट वे ये होता है। इसके अलावा मैं और तरीके बताऊंगा, लेकिन वो उतने कारगर नहीं है। अगर मेरे से पूछो, कारगर इसलिए नहीं है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, रिजल्ट कम आता है उसमें, ठीक है। मैं जैसे आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, मैंने एक शॉर्टकट नहीं बताया, वैसे क्रोम के भी कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं, या शॉर्टकट बोलो, इसे बोलते हैं SCRP को कैसे आप क्रैक कर सकते हो, वो मैं आपको कुछ सिखा दूँ। SCRP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के कुछ क्रैक्स होते हैं जो आपका यहाँ पे है। ये देखो, जैसे मान लो एक स्पेसिफिक वेबसाइट के, मुझे एक वेबसाइट है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के कितने पेज गूगल ने इंडेक्स किए हैं या नहीं किए, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये एक शॉर्टकट तो नहीं बोलोगे, इसे कुछ बोलते हैं, मुझे शब्द नहीं ध्यान आ रहा। आप इस तरह का सर्च करना, एक इस पर्टिकुलर डोमेन के ऐसे कितने पेजेस हैं जो गूगल ने इंडेक्स किए हैं। ये देखो, ये सारे उसने गूगल ने इंडेक्स किया है। सिंपल सी बात है, इस तरह से पता लगा, और भी पता लगा सकते हो। जैसे कि ये होगा, अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो amazon.in, ठीक है। इसको अगर नोट करोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो मैं कोई वीडियो भेजूंगा जिसमें और पता चल जाएगा। amazon.in, इससे क्या पता चल जाएगा, amazon.in के कौन कौन से पेजेस गूगल ने इंडेक्स किए। अब एक चीज बताओ, amazon.in, मैं लेकिन अमेजोन का हर एक पेज नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अमेजोन का कौन सा पेज देखना चाहता हूँ, अमेजोन की टेक कैटेगरी में कौन कौन से पेजेस इंडेक्स है। तो लिखो इन टाइटल, क्या लिखो, इन टाइटल, इन यूआरएल में कर देता हूँ, इन यूआरएल, और लिख देता हूँ टेक। ऐसे ऐसे अब ये क्या फाइंड करेगा, उन सारी वेबसाइट, मतलब उन सारे पेजेस को फाइंड करेगा amazon.in के अंदर, जिसके अंदर क्या आ रहा है, टैग का आ रहा है, ठीक है। इन यूआरएल का मतलब ये है। सिंपल, इसे मैं सर्च कर दूंगा, सर्च में जैसे ही मैं कर दूंगा, अब मुझे सारे के सारे कौन से यूआरएल दिख जाएंगे, जिन यूआरएल में टैग आ रहा है, ठीक है।
जिन यूआरएल में टैग कर रहा है। कई बार ना आप अगर ऐसी चीजें बार बार सर्च करोगे तो गूगल भी क्या दिखाएगा, ये सिक्योरिटी नोटिफिकेशन दिखाएगा। तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करते आगे। ये देखो हर एक यूआरएल में क्या आ रहा है, टैग आ रहा है, टैग आ रहा है, टैग आएगा, टैग आएगा, टैग आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी एक ये भी शॉर्टकट ट्रिक है। मतलब कई सारे क्रोम के हैक्स होते हैं जो अगर आप एसईओ में बहुत मदद आते हैं क्रोम के हैक्स की। ज़्यादातर ये यूज़ ब्लॉगर्स वगैरह ही लोग करते हैं, जो लोग अच्छे लेवल पे जो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई होते हैं, मैं बता देता हूँ जैसे। ठीक है, एक होता है साइट ये amazon.in, इसके अलावा होता है इन टाइटल। ठीक है, इन टाइटल टैग। अब इससे क्या होगा, ऐसे ऐसे यूआरएल amazon.in के अंदर जिनके टाइटल में क्या आ रहा है, टैग आ रहा है। ठीक है, जिनके टाइटल में टैग आ रहा है, टाइटल में, पेज के टाइटल में टैग आ रहा है। ठीक है, ये चीजें है। एक दो चीज मैं और बता देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे बात आई है तो एक दो चीज और देख लो। 2 सेकंड, मैं एक बार ना इसके थोड़े बहुत और हैक्स मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे बात भी आई है तो। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और देख लेते हैं, गूगल में कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं और देख लेता हूँ। ये देखो, आप जैसे गूगल पे क्या सर्च किया, NCERT सॉल्यूशंस क्लास 12 आपने सर्च किया। आपको क्या लग रहा है, कितनी सारी वेबसाइट है NCERT सॉल्यूशन पे, दुनिया भर की वेबसाइट है। आपको तो ये लग रहा है कंपटीशन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, आप जब नीचे आओगे, आप ये देखो अलग अलग नेक्स्ट पे जाओगे और 10 पेज खुल देगा। बट ये सच्चाई नहीं है। कितनी वेबसाइट या कितने पेजेस गूगल ने इंडेक्स किए हैं इस पर्टिकुलर वर्ड के रिलेटेड, वो कैसे पता लगाएं, वो देखो। ये देख रहे हो सेटिंग्स का टैब, सी ऑल सेटिंग। ये सेटिंग ज़्यादातर पता नहीं होती। ये इंटरफेस ना थोड़ा गूगल ने चेंज किया है, पहले ऐसा इंटरफेस नहीं था, ये गूगल के अपडेट्स में आया। पुरानी जब मैं कोई वीडियो भेजूंगा तो उसमें देखना पुराने कुछ आएंगे रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल अकाउंट से यहाँ पे जाओ, डेस्कटॉप अपीयरेंस, रिजल्ट इन न्यू विंडो। अब उसने ऑफ कर दिया। देखो मेरे पुराने मैं ब्राउजर में दिखाता हूँ, वहाँ पे तुम्हें शायद कुछ और दिखेगा। यहाँ पे तुम्हें ऐसा दिख रहा है और वहाँ पे तुम्हें ऐसा दिख रहा है कुछ एक। तो कुछ एक आईडीज का होता है, पुरानी आईडीज में ना तुम्हें इस टाइप का इंटरफेस आता है। मैं तुम्हें इस टाइप के इंटरफेस से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस पे आता है, एक आता है कि आप एक पेज में ना 100 रिजल्ट देख लो। ये देखो रिजल्ट पर पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग आते रहे, क्या आते रहे, कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग आती रही। पहले यहाँ पे होता था एक पेज में आप कितने रिजल्ट चाहते हो। मैं पहले बाय डिफॉल्ट होता था एक पेज में 10 ही रिजल्ट आ सकते हैं, 10 ही वेबसाइट्स आ सकती है। अब इसने दे दिया कॉन्टिन्यूअस स्क्रॉलिंग का, कि कॉन्टिन्यूअस स्क्रॉल होते जाएगा। आप इसको ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो। मेरा क्या है, ऑन है। इसलिए कारण यही है कि मैं बार बार इतने बड़े बड़े मेरे पे पेजेस दिखते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ NCERT सॉल्यूशन क्लास 12, अब मुझे दिखाओ। देखो मेरे पास कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 52 रिजल्ट आ रहे हैं। और वहाँ पे कितने आ रहे थे, वहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ना मुझे क्रोम की नई अपडेट का समझ नहीं आया। ये देखो वहाँ पे कितने, ये दोनों में लॉजिक क्या है, फर्क कितना ये है। देखो फर्क कितना ये, यहाँ पे 52 दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, अगर मान लो एक स्पेसिफिक पेज है, उस पेज में ये पर्टिकुलर वर्ड, उस पेज में ये वाला पर्टिकुलर वर्ड, मान लो उस पेज में ये पर्टिकुलर वर्ड 10 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उस पेज में ये वाला स्पेसिफिक वर्ड 10 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है वो उसे कितने काउंट करेगा, 10 काउंट करेगा। दो पेज में अगर एक वर्ड 50 बार रिपीट हो रहा है तो 50 काउंट करेगा। ऐसे ही ये टोटल वर्ड, ये वाला पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स, इतने टाइम। वो जो लाखों करोड़ों में नंबर था ना, वो ये था। बट एक्चुअल में कितने रिजल्ट गूगल ने इस स्पेसिफिक यूआरएल के सेव किए है, वो है इतने 52 वेबसाइट से इंडेक्स है गूगल पे। बनाई तो बहुतों ने होगी, ट्राई तो बहुतों ने किया होगा, बट गूगल किनको दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 52 लोगों को दिखा रहा है। तो ये एक हैक है। अगर आपको एक और छोटा सा हैक होता है, बस इसके आगे एक डबल कोटेशन लगा दो। क्या लगा दो, डबल कोटेशन लगा दो। अब देखो क्या रिजल्ट आएगा। देखो हर एक रिजल्ट आपको वही दिखेगा जिनके यूआरएल में या जिनके मेटा टाइटल में क्या होगा, NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 12 होगा। ये देखो अब एग्जैक्टली वो आ गया। तो डबल कोटेशन लगाने से एग्जैक्टली वो आपको वो रिजल्ट मिल सकते हैं जिनके टाइटल में क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा।
ठीक है। और भी कई सारे होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। एक ब्लॉग है, एक इंस्टा का एक ब्लॉग है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक इंस्टा वेबसाइट का ब्लॉग है, इसे गूगल सर्च ऑपरेटर बोलते हैं। इंस्टा गूगल सर्च ऑपरेटर लिख देना, KINSTA, इंस्टा गूगल सर्च ऑपरेटर्स, बस सिंपल ऐसा लिख देना, इंस्टा गूगल सर्च ऑपरेटर्स। आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसमें 40 अलग अलग कमांड्स दी हुई है, 40 अलग अलग कमांड दी हुई है। इसको आप पढ़ लेना, इसको आप पढ़ के देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। मैं और चीज़ों का आइडिया दे देता हूँ। देखो एक दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे ज़्यादा बताने का मतलब नहीं है। इस ब्लॉग को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। एक और देखो, जैसे मेरा डोमेन है क्या, साइट amazon.in, ठीक है। इससे मैं क्या पता लगाऊंगा, अपने डोमेन के जितने भी इंडेक्स पेज है, amazon.in के जितने भी इंडेक्स पेज है वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा सा ट्रिक होता है इसमें, माइनस इन URL। अब देखो ध्यान से देखो, माइनस इन URL HTTP, ठीक है। अब नहीं आता, एक काम करो, प्लस इन URL HTTP ये। अब इससे क्या होगा, अब ध्यान से तुम देखो, ध्यान से देखो मैंने क्या किया। मैं सर्च करने जा रहा हूँ गूगल पे, ठीक है। अब क्या दिखेगा, ऐसे वो URL जो जिन URL पे क्या है, मैंने कुछ गलत सर्च कर दिया शायद, 2 मिनट रुको, मैंने शायद ऑपरेटर गलत लगा दिया, प्लस इन URL, मैंने कुछ URL में गलती की है। 2 मिनट, एक बार मुझे ध्यान से देखने दो। शायद ये इसमें नहीं है, ये मैंने कहीं और से फाइंड आउट किया था। मतलब देखो जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा कुछ मिलेगा, ये कुछ जाएगा नहीं, तो वही चीज़ है। इसमें और भी बताऊंगा सर्च ऑपरेटर का एग्जैक्टली अपने काम के लिए कैसे यूज़ करते हैं, इसमें ये भी चीज़ है। सर्च ऑपरेटर का अपने काम के लिए कैसे यूज़ करें, ये भी गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स को फाइंड करने के लिए हम इन सर्च ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी लेकिन सबसे पहले मैं अपना मुद्दा बना देता हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया। माइनस ही आएगा, मैं जो गलती कर रहा था वो यही आएगा, माइनस इन URL HTTPS। देखो अब देखो, ठीक है। एक छोटा सा ऑपरेटर मैं गलत कर रहा था, अभी मैंने मिला तो नहीं है, मैंने कहीं और से देखा था। अब देखो इसको मैं सर्च करके दिखाता हूँ, अभी भी नहीं वर्क कर रहा है। चलो मैं इसको बाद में बता, मैं मतलब ये फाइंड कर सकता हूँ गूगल सर्च ऑपरेटर्स की मदद से कि ऐसे URL, ऐसे कौन कौन से पेजेस है जहाँ पर SSL लगा ही नहीं है। कई बार आप देखोगे SSL बहुत सारे पेजेस पर लगा हुआ है बट कुछ पेजेस पर नहीं लगा हुआ है। आप उन पेजेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी मदद से कर सकते हो। देखो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, मैं उस वीडियो का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। उस वीडियो में वो वाला सर्च ऑपरेटर भी मैंने बताया हुआ है, मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा है तो अभी एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं पाऊंगा, उस वीडियो को देख लेना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सर्च ऑपरेटर की मदद से आप गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आइडिया तो हो ही गया होगा कि कैसे बैकलिंक्स बनाने हैं। मेजर क्या है, PR सबमिशन और आपका हो गया गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। PR और गेस्ट ब्लॉगिंग आपको किनको पहुंचना है, एडिटर्स को पहुंचना है, न्यूज एडिटर को पहुंचो, ठीक है। न्यूज एंकर्स का काम नहीं होता ये काम न्यूज एंकर्स का नहीं होता, न्यूज एडिटर तक आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ये वही काम करते हैं, नहीं तो स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों तक पहुंचो। अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, गूगल पे लिखो PR एजेंसी, उन तक उनको पैसा दो, वो कर देंगे। फ्री में काम चाहते हो तो थोड़ा मेहनत लगेगी, उस टाइप के लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग में हम क्या करेंगे, ब्लॉगर्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग में हम ब्लॉगर्स तक पहुंचेंगे, ब्लॉगर्स हमें कुछ वेबसाइट्स की लिस्ट देंगे, उनको हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या वो वेबसाइट मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं, ठीक है। इसके बाद और हम क्या करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने प्रोफाइल बैकलिंक में क्या बताया, साइन अप करना है, लिंक चिपकाना है, सिंपल। लोकल डायरेक्टरी में क्या करना है, लोकल डायरेक्टरी या बोलो लोकल लोकल सबमिशन में क्या करना है, जहाँ पे हमारा बिजनेस को लिस्ट करना है, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डालना है, बिजनेस का लोगो डालना है, बिजनेस का नाम डालना है, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालना है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ होगा अपनी वेबसाइट को मेंशन करो, बस ये काम है। अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा आपका, अगला काम मैं आपको बता देता हूँ। अगला और भी मैंने कई सारे, इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन में क्या होगा, मैं सिंपल सा आपको मैं बता देता हूँ। इमेज सबमिशन मान लो पिंटरेस्ट में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पिंटरेस्ट में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पिंटरेस्ट में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पिंटरेस्ट में अकाउंट बना लेना, अकाउंट बनाते ही जैसे ही आप अकाउंट बनाओगे, बायो में लिंक दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा,
आपका पिंटरेस्ट में अकाउंट बनाते ही बायो में लिंक दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफाइल सबमिशन हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफाइल सबमिशन हो जाएगा। बट अब मुझे इमेज सबमिशन भी लेना है, इमेज सबमिशन भी लेना है। तो पिंटरेस्ट में देख रहे हो क्रिएट का टैब होता है, क्रिएट पिन होता है, ठीक है। यहाँ पे इमेज को डालो, इमेज को डालने के बाद इमेज का टाइटल लिखो, इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखो, और टेक्स्ट वगैरह लिखो, और यहाँ पे डेस्टिनेशन लिंक मेंशन कर दो। डेस्टिनेशन लिंक क्लिकेबल होता है, अपनी वेबसाइट का, अपने स्पेसिफिक वेब पेज का लिंक मेंशन कर दो, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी जो कुछ पोस्ट है मैं वो दिखा देता हूँ। ऑलरेडी जो कुछ पोस्ट है, मान लो ये वाली पोस्ट है, ये वाली पोस्ट है, ये वाली पोस्ट पे जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, यहाँ कहीं होगा इस पे, ये देखो आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, लिंक मेंशन है वेबसाइट का। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इस तरह से पिंटरेस्ट पे लिंक बना सकते हो। इमेज सबमिशन टाइप हो, ऐसी और भी वेबसाइट ढूंढो पिंटरेस्ट जैसी जहाँ पे तुम इमेज को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी वेबसाइट करना कुछ भी नहीं है, या तो साइन अप होगा, या तो क्या होगा, या तो कुछ भी होगा। लेकिन याद रखना, गेस्ट ब्लॉगिंग, आर्टिकल सबमिशन, पीआर, जहाँ पे भी कर रहे हो कंटेंट यूनिक होना चाहिए। प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आगे टॉपिक दे देता हूँ, उन टॉपिक्स पे लिंक्स बनानी है। देखो जब तक ये हाथ खुद से नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या, जैसे मैंने शीट बनाई थी उसी तरह से शीट बनानी है, उसी तरह से काम करना है, ठीक है। अब भी इतना ही करते हैं, ठीक है। कुछ है तो बता दो, कुछ पूछना है तो, कुछ तुम्हारा डाउट है तो एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर आप ये स्काइप की वीडियो सेव करके सेंड कर देना ग्रुप में, क्योंकि एक्चुअली सर सेव कर रहे हैं तो गैलरी में नहीं आ रही है। मेरे पास आ रही है। तो सर आप सेव करके जो सेंड कर देना ग्रुप में। एक काम करना है, यहाँ पे चैट में पड़ा हुआ है, मैं इसको मैं भेज तो नहीं सकता, मैं देखता हूँ कुछ भेजने का, ठीक है। मैं अपलोड करवा दूंगा इसे ऐप में, मैं देखता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर।